अल्हम्दुलिल्लाह الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मुहतरम सामीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा इनाम व इकराम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को फिर एक मर्तबा रमज़ान का ये मुबारक महीना नसीब फरमाया। ये महीना अपने गुनाहों को माफ़ कराने का, ये महीना अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने का, और ये महीना अपने आप को जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने वाले आमाल को बनाने का, और ये महीना अल्लाह की नाराज़गी को रज़ामंदी में तब्दील करने का एक मौका है। तो अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फ़ज़ल व करम हुआ कि अल्लाह ने हमें दोबारा वो मुबारक महीना नसीब फरमाया है। और मज़ीद अल्लाह का करम हुआ कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल अल्लाह ने हमें बहुत सारी इज्तिमाई और इनफरादी इबादतों के अदा करने में सहूलत और आफ़ियत का मामला नसीब फरमाया है। हम इस नेमत की कदर करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इन नेमतों को और इन इबादतों को अदा करने का जो मौका दिया है, ये रमज़ान का पूरा महीना बाकी रहे। जैसा कि मुल्क में हालात बदल रहे हैं और इस बीमारी की शरह में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है, मालूम नहीं हालात क्या होंगे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस बीमारी को ख़त्म फरमाए, और जो इबादतें हमने रमज़ान की शुरू की हैं, अल्लाह आखिर तक इन पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। जो कुरान का एक सिलसिला सुनने का अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है, तकरीबन 3 तरावीह अदा की जा चुकी हैं। तो इसमें जो कुरान हम सुन रहे हैं, अल्लाह करे कि पूरे कुरान का दौर
सुनना अल्लाह हम सब के लिए आसान फरमाए। तो ये नेमतें अल्लाह ने दी हैं, एक बहुत बड़ी नेमतें हैं। रमज़ान की एक एक इबादत अपने अंदर बेशुमार फ़ज़ाइल को शामिल है। रोज़े की फ़जीलतें अपनी जगह, तरावीह की फ़जीलतें अपनी जगह, सदक़े फ़ितर और ताक़ रातों की इबादत अपनी जगह। इसमें एक एक इबादत भी ऐसी हैं जो इंसान की मग़फ़िरत के लिए काफ़ी है। रोज़ा पूरा एक जो है अल्लाह को राज़ी करने वाला अमल है, लेकिन रोज़े के अंदर भी देखें, सहरी अल्लाह की एक नेमत है, इफ्तार अल्लाह की एक नेमत है। उलमा ने फरमाया कि अहादीस में जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे फरमाए हैं वो ये हैं कि सहरी में अल्लाह ज़रूर दुआ कबूल फरमाते हैं, इफ्तार में अल्लाह ज़रूर दुआ कबूल फरमाते हैं। ये कितनी बड़ी नेमत है। हम में से किसी की 20 साल, 30 साल, 40, 50, 60 साल उम्रें गुज़रे हैं और आज तक हमें मालूम नहीं है कि कौन सी दुआ हमारी कबूल होगी, इसलिए कि हमारे दुआओं में वो इल्तिजा नहीं है, हमारे दुआओं में वो मोहताजगी नहीं है और हमारे जो है इबादतों में वो ताज़गी और क़ुव्वत नहीं है और वो इखलास और लिल्लाहियत नहीं है और हमारे माल में वो हलाल और पाकीज़गी नहीं है, जिसकी बुनियाद पर हमें अंदाज़ा लगाएं कि मेरी कौन सी दुआ कबूल हुई होगी। बहुत सारी दुआएं अल्लाह ने कबूल की हैं, ये अल्लाह का करम है, वरना हमारे एतबार से तो हमें अंदाज़ा नहीं लग सकता कि कौन सी दुआ हमारी कबूल होने के काबिल थी। लेकिन रमज़ान का ये मुबारक महीना ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बशारत सुनाई है कि इफ्तार में मैं बंदे की, रोज़ेदार की दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जिसका रोज़ा सही होगा उसी की कबूल करूँगा, जिसका रोज़ा सुन्नतों और मुस्तहबों के मुताबिक होगा उसी का रोज़ दुआ कबूल करूँगा। जो अपने आँख की हिफाजत करेगा, अपने ज़बान की हिफाजत करेगा, अपने दिल और दिमाग की हिफाजत करेगा रोज़े के दौरान, और जिसका रोज़ा सही और मुकम्मल होगा उसी रोज़ेदार की दुआ कबूल करूँगा, ऐसा नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया हर रोज़ेदार की दुआ इफ्तार में कबूल होती है। कितना बड़ा अल्लाह का करम है। अगर अल्लाह ये कह देते दुआ तो कबूल होगी लेकिन सही रोज़ेदार की, तो हम कहाँ ताकत रखते हैं कि रोज़े का हक़ अदा कर सकेंगे। जब खुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादतें करते और उसके बाद हुज़ूर कहा करते मा अबदना का हक़ इबादतिक व मा अरफना का हक़ मारिफतिक, ए अल्लाह जो तेरी इबादत का हक़ है वो मुझसे अदा नहीं हो सका। अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा इबादत करने वाला ना आपसे पहले कोई दुनिया में आया था, ना आपके बाद क़यामत तक कोई आप जैसा इबादत करने वाला दुनिया में आएगा। इतनी इबादतें करने के बाद हुज़ूर अल्लाह से कहते हैं ये अल्लाह मुझसे तेरी इबादत का हक़ अदा नहीं हो सका, तो हमसे क्या हक़ अदा होगा। अगर अल्लाह कह देते कि रोज़े का हक़ अदा करो मैं दुआ कबूल करूँगा, तो हम महरूम हो जाते। लेकिन अल्लाह का करम है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह ने ये नेमत नसीब फरमाई और हमारी कमज़ोरियों को देखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रोज़ेदार चाहे उसका रोज़ा जैसा भी हो, फरमाया कि हर रोज़ेदार की इफ्तार में मैं दुआ ज़रूर कबूल करता हूँ। और क्या मांगे ये अल्लाह ने हमारे ऊपर छोड़ दिया।
कि हर इंसान की ज़रूरतें मुख्तलिफ होती हैं, हर इंसान के मसाइल मुख्तलिफ होते हैं और हर इंसान की आरज़ू और तमन्ना मुख्तलिफ हो जाती है। अगर अल्लाह तबारक व तआला पूरी इंसानियत को कह देते कि रोज़े में इफ्तार पर मैं तुम्हें ये दे दूंगा, और बहुत सारे बंदों को हो सकता है कि उससे ज़्यादा किसी और की ज़रूरत होती, तो अल्लाह ने अपनी जानिब से तय नहीं किया कि मैं तुम्हें ये बदला दूंगा, बल्कि अल्लाह ने कहा जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। इफ्तार पर जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। ये ऐलान अल्लाह की तरफ से होता है। कितना मिलेगा ये कोई तय नहीं है, जितना मांगेंगे, जो मांगेंगे अल्लाह वो नसीब फरमाएंगे। मिसाल के जरिए अल्लाह वाले इसको बयान फरमाते हैं कि हमारे घरों में कई मर्तबा कोई काम आ जाता है, मेंटेनेंस का, कभी प्लम्बिंग का काम आ जाता है, कभी इलेक्ट्रिशियन का काम आ जाता है, कभी गौंडी का काम आ जाता है। तो हम जो है उस कारीगर को, उस आदमी को, मिस्त्री को बुलाते हैं और उसे काम दिखाते हैं कि ये काम है, ये पाइप लीक हो रहा है, ये टैप चेंज करना है और ये करना है। काम दिखाते हैं उस प्लम्बर को, फिर उसके बाद मजदूरी तय करते हैं, ये काम है, इस पर कितना लोगे, ये काम करना है और इस पर क्या मजदूरी लोगे। पहले से हम मजदूरी बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, उसमें तय करते हैं। अब उसके बाद काम शुरू करने से पहले काम समझाया जाता है, मजदूरी तय की जाती है। मिसाल के तौर पर इतना काम है, 500 रुपये हम तुम्हें देंगे। तो पहले मजदूरी तय होती है, फिर उसके बाद वो काम उसको दिया जाता है। ये आम लोगों का और हम में से आम इंसानों का ये तरीका है, क्योंकि हमारे घर में ज़रूरत पेश आई, हम भी जो है, हमारे भी हालात है, हमारी भी आमदनी के मसाइल है, तो हम पहले मजदूरी तय करके काम देते हैं। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर किसी बादशाह के घर में, किसी प्राइम मिनिस्टर के घर में, चीफ मिनिस्टर के घर में इसी तरह का प्लम्बिंग का काम आ जाए, जैसा काम हमारे घर में आया था, ऐसा ही मसला किसी चीफ मिनिस्टर के घर में, प्राइम मिनिस्टर के घर में, किसी जो है बादशाह के घर में आए और वो किसी प्लम्बर को बुलाए, तो वो बादशाह, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पहले मजदूरी नहीं पूछता है, पहले कहता है ये काम है, ये काम कर लो, जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। क्योंकि वो बादशाह है, उसके खजाने में थोड़ी कमी है, 500 रुपए दे दे, 1000 रुपए दे दे, कोई कमी आएगी। वो पहले से मजदूरी तय नहीं करता कि तुम मेरा काम करके मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें इतना मैं बदला दूंगा कि तुम खुश हो जाओगे। बादशाह क्या कहेगा, पहले तुम काम अच्छा करो, मुझे खुश कर दो, मैं इतना मजदूरी दूंगा, हदिया दूंगा कि तुम खुश हो जाओगे। बिल्कुल इसी तरह ये अल्लाह का मामला है। रोजे अल्लाह ने रमजान के फर्ज किए, पहले से अल्लाह ने तय नहीं किया कि एक रोजा रखोगे 100 नेकियां मिलेंगी, 500 मिलेंगी, 1000 मिलेंगी। इतने रोजे, 30 रोजे रमजान के रखोगे, इतनी नेकियां तुम्हें पहले दी जाएंगी। अल्लाह ने नेगोशिएट नहीं किया, अल्लाह ने कोई मिकदार मुतय्यन नहीं की, इसलिए कि अल्लाह के खजाने तो वो भरे पड़े हुए हैं, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है। लिहाजा अल्लाह ने ये तो कहा रोजा रखो, रोजे के बाद मजदूरी क्या होगी, मजदूरी जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। अब तुम अपनी सेहत मांगो तो मैं तुम्हें सेहत दूंगा, अपने कारोबार में बरकत मांगो, मैं कारोबार में बरकत दूंगा। अब तुम जो अपनी उम्र में बरकत मांगो, उम्र में बरकत दूंगा। अपने घर में चैन सुकून राहत मांगो, मैं तुम्हें चैन सुकून राहत दूंगा। जो तुम्हारे मसाइल हैं, जो तुम्हारी जरूरतें हैं, जो तुम्हारी तमन्ना और आरजुएं हैं, मैं वो जरूर पूरा कर दूंगा। तो अल्लाह ने इफ्तार के मौके पर जो मांगे वो पूरा करने का वादा किया। और वे कितने दिन तक है, अल्लाह ने ये नहीं कहा पहले रोजे में इफ्तार की दुआ कबूल हो गई, अब ये मौका निकल गया, अब नहीं मिलेगा। तो हम बैठे इंतज़ार में पहले रोजे में इफ्तार में
15-20 लिस्ट हमने बना ली, ये मांगना है, ये मांगना है, ये मांगना है। अब उसमें मांगते मांगते कोई 2-3 बातें हम भूल गए। बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि पहले सोच लेते हैं, लेकिन जब दुआ में बैठ जाते हैं तो बहुत सारी बातें जहन से निकल जाती हैं, मांगना भूल जाते हैं। अगर अल्लाह ये कह देते कि पहले रोजे में दुआ कबूल होगी इफ्तार के मौके पर, और हमने लिस्ट बना ली, 2-4 दुआएं हम भूल गए, अब अफसोस करना पड़ता कि वो मेरे दुआएं रह गई, अब फिर दोबारा मौका हाथ से निकल गया। तो अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने कहा कि पूरे रमजान में हर दिन सहरी में और हर दिन इफ्तार में गोया के 30 रोजे हैं, तो 60 मौके अल्लाह ने सिर्फ रोजे रोजे में हमें ऐसे नसीब फरमाए जिसमें हमारी हर दुआ कबूल होती है। पहले रोजे में कुछ भूल गए, सहरी में, इफ्तार में याद कर लें। इफ्तार में कुछ भूल गए, दोबारा सहरी में याद कर ले। दोबारा सहरी में कुछ भूल गए, दूसरे के रोजे के इफ्तार में याद कर ले। पूरे महीने में 60 मौके ऐसे हमें सिर्फ रोजे में मिलते हैं जिसमें हमारी दुआ कबूल होती है। गोया के उलमा मिसाल देकर फरमाते हैं, अल्लाह ने 60 ब्लैंक चेक हमें दे दिया है, ब्लैंक चेक दे दिया। अब जो लिखना है आप लिख लो। अल्लाह ने कोई अमाउंट लिख कर नहीं दिया, ब्लैंक चेक लिख दिया कि जो लिखना है लिख लो। अब हमारे ऊपर है कि हम क्या मांगे और क्या अल्लाह से मांगे। और अगर इसके बावजूद ना मांगे और इसके बावजूद हम रमजान के इन मौकों से नफा ना उठाए, तो अल्लाह की तरफ से कोई ज्यादती नहीं, ये हमारी खुद बदनसीबी है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल अमीन के जरिए जो बात हमारे सामने आई कि जिसे अल्लाह ने रमज़ान का महीना दिया फिर भी वो अपनी मग़फ़िरत न कर गई, अल्लाह के सामने दुआ की, हलाक हो जाए वो शख्स। कि 60 मौके रमज़ान में रोज़े में आ रहे हैं, फिर उसके अलावा तरावी के मौके पर दुआएं, फिर तहज्जुद के मौके पर दुआएं, रात भर पूरा महीना रमजान की हर रात में अल्लाह के नूर की तजल्ली आसमाने दुनिया पर होती है और अल्लाह की तरफ से रमजान की हर रात ऐलान होता है, हल मिन साइलिन, है कोई सवाल करने वाला, मैं उसके सवाल को पूरा करूं। हल मिन मुस्तरज़िकिन, है कोई रोजी मांगने वाला, मैं उसे रोजी में दरवाजे खोल दो। हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई मगफिरत तलब करने वाला कि मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं। रातों में ये मौका, तहज्जुद में ये मौका, सहरी में ये मौका, इफ्तार में ये मौका, इसके बावजूद हम नफा ना उठाए तो हमारे से बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। तो ये बड़ा मुबारक मौका, गोया के जो है नेकियों का सीजन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है। इसमें अगर एक नेकी भी अल्लाह को पसंद आ जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाएंगे। 30 रोजों में कोई एक रोजा अल्लाह को हमारा पसंद आ जाए, हमारी जिंदगी के नजात के लिए काफी है। कोई तरावी का एक सजदा अल्लाह को कबूल आ जाए, अल्लाह को पसंद आ जाए, हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो एक ऐसा मौका अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा हमारे जिंदगियों में दिया, हमें इसकी कदर करने की ज़रूरत है। एक एक इबादत को एहतिमाम से करें। रमज़ान की जितनी इबादतें, रोज़ा एक इबादत है, उसके मसाइल को मालूम करें, उसके फ़ज़ाइल को मालूम करें, तरावीह के मसाइल को मालूम करें, सदक़े फ़ितर के मसाइल मालूम करें, ताक रातों में इबादत की फजीलत को मालूम करें, और जो है लैलतुल जाइज़ा, रमज़ान की जो आखिरी रात होती है, उसके फजीलत और एहतमाम को मालूम करें, और जो है ईद की नमाज और उसके मसाइल, रमज़ान की जितनी इबादतें हैं, इनको एक एक को मालूम करके सही अदा करने की कोशिश करें। इन्हीं इबादतों में से एक ज़कात भी है। हालांकि ज़कात के लिए रमज़ान ज़रूरी नहीं है। जब आदमी मालिक निसाब होगा और उसके बाद जब साल उस पर गुजरेगा, चाहे वो रमज़ान हो, शव्वाल हो, ज़िलक़अदा हो, ज़िलहिज्जा हो, जिस महीने में उस पर जय साल गुजरेगा उस महीने में ज़कात फ़र्ज हो जाती है। लेकिन अक्सर आम हालात में आम मुसलमानों का, अल्लाह के नेक बंदों
बुजुर्गों का और हमारे अकाबरीन का ये निज़ाम रहा है कि रमज़ान में ज़कात अदा किया जाता है। ज़कात का हिसाब रमज़ान में लगाते हैं, इसलिए कि ज़कात के रमज़ान में अदायगी से 1 रुपये पर 70 रुपये खर्च करने का अल्लाह सवाब नसीब फरमाएंगे। वैसे तो जब भी हो ज़कात देनी है, लेकिन रमज़ान में देंगे तो उसका अजर और जो है सवाब बेशुमार बढ़ा कर अल्लाह देते हैं, इसलिए ज़कात रमज़ान में अदा की जाती है। तो ज़कात है, रोज़ा है, तरावी है, इनके मसाइल मालूम करें। और ये इबादतें ऐसी हैं जो साल में 1 मरतबा करते हैं तो बहुत सारे इबादतों के मसाइल जहन से निकल जाते हैं। कभी कभी जो है गलत फहमी हो जाती है, कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए कि रोज़ाना का मामूल नहीं होता। रोज़ाना 5 नमाजें पढ़ते हैं तो उनके मसाइल हम में से बहुत सारों को मालूम है, लेकिन रोज़ा साल में 1 बार, तरावी साल में 1 बार, ज़कात साल में 1 मरतबा, तो इसके मसाइल कभी जहन से निकल जाते हैं और कभी शुबा और शक पैदा हो जाता है। लिहाजा इन मसाइल को बार बार सुनना और बार बार मालूम करना और मालूम करके अदा करने की कोशिश करना, इसका एहतमाम करने की ज़रूरत है। तो रमज़ान की इन इबादतों में एक इब्तिदाई जो बुनियादी इबादत है वो रोज़ा है। रोज़े के मसाइल भी हम मालूम करें। बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन कम अज़ कम हमें बुनियादी मसाइल मालूम हो जाए कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन हालतों में रोज़ा टूटता है। ये अगर बुनियादी मसाइल भी मालूम हो जाए तो हमारा रोज़ा सही हो सकता है, और जब रोज़ा सही होगा इसका पूरा पूरा अजर और सवाब हम हासिल करने वाले बनेंगे। वरना रोज़ा तो रखा है, मसाइल मालूम नहीं है। रोज़ा रखा है और ऐसे काम कर रहे हैं जिससे रोज़ा टूट जाता है, तो भूख और प्यास के अलावा कोई अजर और सवाब हमें हासिल नहीं हो सकता। लिहाजा रोज़े के बुनियादी मसाइल हमें मालूम करने चाहिए। इनमें से मुख्तसरन इंशाअल्लाह कुछ जो है बयान करने की कोशिश की जाएगी बुनियादी तौर पर। इससे हम और भी बहुत सारे मसाइल समझ कर अंदाज़ा लगा सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। फरमाया कि कोई चीज़ बदन में दाखिल होती है तो रोज़ा टूट जाता है। रोज़ा टूटने का बुनियादी जो है मसला है किसी चीज़ का बदन में दाखिल होना। तो उसकी क्या शक्लें हैं? तो फरमाया कि 5 रास्ते हैं। उमूमन इन्हीं रास्तों से कोई चीज़ बदन में जाती है तो रोज़ा टूटता है। इन 5 रास्तों के अलावा किसी और शक्ल से कोई चीज़ बदन में जाती है तो उमूमन रोज़ा नहीं टूटता। तो ये 5 चीज़ें हैं, इन्हें हम जहन में रख लें, इनसे जुड़े हुए मसाइल मालूम कर लें तो बहुत सारे मसाइल इंशाअल्लाह समझ में आ जाएंगे। वो 5 रास्ते क्या हैं? कान, नाक, मुंह, पेशाब और पाखाने का रास्ता। ये 5 रास्ते हैं। इन रास्तों से कोई चीज़ बदन में दाखिल होती है तो उसमें बहुत सारे हालात में रोज़ा टूट जाता है, और इसके अलावा इन 5 रास्तों के अलावा किसी शक्ल से जो कोई चीज़ बदन में दाखिल होती है तो उमूमन रोज़ा उसमें नहीं टूटता है। ये 5 रास्ते, ये पेशाब और पाखाने का रास्ता, इसके बहुत ज़्यादा मसाइल नहीं है। बुनियादी ये मसला है कि कोई जो है अपनी बीवी से मुलाकात करे या पेशाब पाखाने के रास्ते से कोई दवाई वगैरह अपने अंदर बदन में दाखिल करे तो उस हाल में रोज़ा टूट जाएगा। तो इससे जुड़े हुए मसाइल मुख्तसर है। ये 2 रास्ते पेशाब और पाखाना, इससे रोज़ा टूटने की उमूमन 2 शक्लें, एक अपनी ख्वाहिश को पूरा करना, दूसरा जो है कोई दवा वगैरह का इस्तेमाल करना। इसके अलावा 2 जो रास्ते हैं कान और नाक, कान और नाक में दवाई डालना, इसके ज़रिए से भी रोज़ा टूट जाता है। इन चीज़ों से, कान और नाक से जो है दवाई वगैरह डालने से, इसे उलमा ने फरमाया अहादीस की रोशनी में ये मनफज है, यानी ये मैदे तक पहुँचने के रास्ते। ये 5 रास्ते जो हैं इनसे रोज़ा टूटने की वजह ये है, ये 5 रास्ते ऐसे, इनसे कोई चीज़ इंसान के मैदे तक, पेट तक पहुंचती है, इसीलिए रोज़ा इन रास्तों से किसी चीज़ के दाखिल होने से
टूटता है। तो कान में दवा डालते हैं तो वो मैदे तक पहुंचती है, और न जो है नाक में दवा डालते हैं तो वो मैदे तक पहुंचती है। इसलिए उलमा ने फरमाया कि इससे रोज़ा टूट जाएगा। अलबत्ता आँख में दवा डालते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये महसूस भी होता है कि आँख में दवा डालने से ये हलक में उतर रही है, हलक में उसका मज़ा भी महसूस होता है। लेकिन उलमा ने अहादीस की रोशनी में ये बयान फरमाया, शरीयत के अंदर आँख का रास्ता मैदे तक नहीं पहुँचता है, लिहाजा आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटेगा। कान और नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाएगा। अब रहा एक जो है 5 रास्तों में, ये तो 4 रास्ते हो गए, पेशाब पाखाने का रास्ता, कान और नाक का रास्ता। बाकी रहा एक रास्ता, मुंह का रास्ता, मुंह के जरिए से किसी चीज का बदन में दाखिल होना। तो इसमें कुछ तफसीलात हैं, उसे हम समझें और उसे अच्छे अंदाज से जहन में बिठा लें। मुंह के जरिए कोई चीज बदन में जाए तो उसकी 3 शक्लें होती हैं। मुंह के जरिए कोई चीज बदन में जाए तो उसकी 3 शक्लें होती हैं। पहली शक्ल, बाहर से कोई चीज मुंह के रास्ते अंदर चली जाए, बाहर से कोई चीज मुंह के रास्ते अंदर चली जाए। दूसरी शक्ल, मुंह में कोई चीज थी हमारे दांतों में, मुंह में, वो मुंह के रास्ते हलक में चली जाए, अंदर चली जाए। पहली शक्ल, बाहर से किसी चीज का मुंह के रास्ते अंदर जाना। दूसरी शक्ल, मुंह में कोई चीज थी वो मुंह के रास्ते अंदर चली गई। तीसरी शक्ल, कोई पेट में से चीज बाहर आई, मुंह में ठहरी, फिर वो वापस हलक में और पेट में चली गई। तो ये 3 शक्लें हैं मुंह के रास्ते से किसी चीज के पेट में दाखिल होने की। पहली शक्ल, बाहर से किसी चीज का मुंह के रास्ते अंदर जाना। अब बाहर से कोई चीज मुंह के रास्ते अंदर जाएगी तो उसकी 3 शक्लें हैं। गौर से सुने, बहुत आसान है, कोई उलझने वाले मसाइल नहीं है। मुंह के रास्ते अंदर जाने की 3 शक्लें, पहला बाहर से किसी चीज का अंदर जाना, दूसरा मुंह में से किसी चीज का अंदर जाना, तीसरा पेट में से मुंह में आकर दोबारा पेट में चला जाना। ये 3 शक्लें। अब बाहर से जो मुंह में जाने का रास्ता है उसकी 3 शक्लें हैं, 3 हालात हैं, 3 कैफियत हैं। बाहर से कोई चीज मुंह में जा रही है, पहली शक्ल जानबूझकर जा रही है। बाहर से कोई चीज हम मुंह में डाल रहे हैं तो ये क्या है, पहली शक्ल के जानबूझकर हम मुंह में डाल रहे हैं। याद है कि रोजा भी है, याद है रोजा है, याद है, और जो है जानबूझकर मालूम भी है कि रोजा टूट जाता है, इसके बावजूद कोई चीज मुंह में दाखिल कर रहे हैं, जानबूझकर कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, याद भी है रोजा है, तो इसके वजह से रोजा टूट जाएगा, कज़ा भी लाजिम होगी, कफ़ारा भी लाजिम होगा। जानबूझकर कोई चीज मुंह में दाखिल कर रहे हैं तो रोजा टूटेगा, कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा भी लाजिम होगा। कफ़ारा किसे कहते हैं? 60 रोजे लगातार जो है पे दर पे उस एक रोजे के बदले रखना पड़ेगा। कफ़ारा किसे कहते हैं? एक रोजा अगर हमने जानबूझकर तोड़ा है, जानबूझकर मुंह में कोई चीज दाखिल कर दी, याद है, तो उसके बदले 60 रोजे लगातार रखने पड़ेंगे। अगर कोई 50 रोजे रख लिया, एक रोजा दरमियान में छूट गया तो अब वो 50 रोजे जाया हो जाएंगे, दोबारा शुरू से 60 रोजे रखने पड़ेंगे, क्योंकि जानबूझकर इसने रोजा तोड़ा है तो गोया कि इसने अल्लाह से बगावत की है। जानबूझकर जो है कर रहा है तो क्या मतलब है कि मालूम है कि रोजा है, अल्लाह का हुक्म है और इसे करने से रोजा टूट जाता है, फिर भी मैं कर रहा हूं तो अल्लाह से बगावत है और उसके बदले ये सजा है कि 60 रोजे लगातार रखने पड़ेंगे। तो पहली शक्ल, बाहर से किसी चीज जा रही है, कैसे जा रही है? याददाश्त के साथ जा रही है, जानबूझकर जा रही है तो रोजा टूटेगा, कज़ा भी लाजिम, कफ़ारा भी लाजिम। दूसरी शक्ल, बाहर से कोई चीज हम मुंह में डाल रहे हैं, गलती से डाल रहे हैं, रोजा याद है, मालूम है कि टूट जाता है, लेकिन जानबूझकर नहीं डाल रहे, गलती से कोई चीज जो है बाहर से अंदर चली गई। मिसाल के तौर पर जो है सहरी कर रहे हैं, मालूम है कि सहरी का वक्त खत्म हो गया, खाना खाएं,
चाय पिए, पान खाएं, पानी पिए, सहरी का वक्त खत्म होने के बाद इन चीजों से रोजा टूट जाता है, मालूम है। लेकिन गलती हो गई कि हमने समझा कि अभी सहरी का वक्त है, हालांकि सहरी का वक्त खत्म हो चुका, तो जानबूझकर नहीं खा रहे हैं, गलती से खा रहे हैं, गलती से चाय पी रहे हैं, गलती से पानी पी रहे हैं। क्या गलती है? हम समझ रहे हैं सहरी का वक्त है, हालांकि सहरी का वक्त खत्म हो चुका है। तो गलती से हो रहा है, तो गलती से कोई चीज बाहर से अंदर जाए तो क्या होगा? रोजा टूट जाएगा, कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं होगा। 60 रोजे रखने नहीं पड़ेंगे। जानबूझकर खाया था तो 60 रोजे रखने थे, लेकिन गलती से खा लिया तो रोजा तो टूट जाएगा, लेकिन 60 रोजों की जरूरत, कफ़ारे की जरूरत नहीं है। इसी तरह इफ्तार हम करने को बैठे हैं, गलती से यह समझा कि रोजे का इफ्तार का वक्त हो गया, खा लिया, बाद में मालूम हुआ कि अभी इफ्तार का वक्त ही नहीं हुआ है। गलती मालूम है कि इफ्तार से पहले, वक्त से पहले खाना, रोजा खोलना, ये रोजा टूट जाता है, मालूम है, लेकिन गलती, हमने समझा कि इफ्तार का वक्त हो गया, हालांकि वक्त नहीं हुआ था, खा लिया, गलती से खा लिया, तो रोजा टूट जाएगा, कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। तीसरी शक्ल, जानबूझ के भी हमने नहीं खाया, गलती से भी हमने नहीं खाया, किसी चीज को मुंह में दाखिल नहीं किया, भूल कर हमने खा लिया, या भूल कर कोई चीज हमारे मुंह में बाहर से चली गई, तो रोजा न टूटेगा न कफ़ारा वाजिब होगा। कफ़ारा भी नहीं, रोजा टूटेगा भी नहीं, क्योंकि भूल कर ये चीज अंदर गई है, और भूल इस्लाम में बिलखुसूस रोजे में भूल माफ है। रोजे में भूल माफ है, गलती माफ नहीं है, गलती माफ नहीं है, रोजे में भूल माफ। भूल कर पानी पी लिया, रोजे से था, जहन में नहीं, पदे सख्त गर्मी है, देखा पानी रखा हुआ है, उठाया, पानी पी लिया, भूल कर पी लिया, रोजा नहीं टूटेगा। भूख लगी थी, खा लिया, खाने के बाद याद आया कि जो है मेरा रोजा था, भूल गया था, खा लिया, तो रोजा नहीं टूटेगा। भूल से रोजा नहीं टूटता, गलती से रोजा टूटता है, सिर्फ कज़ा वाजिब होती है। जानबूझकर करने से रोजा टूटता है, कज़ा भी है, कफ़ारा भी है। तो ये बाहर से जो चीज अंदर जाती है, इसकी गोया कि ये 3 शक्लें हैं, गलती माफ नहीं है, और आम तौर पर हमसे गलती हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग 2-4 मिनट के लिए हम 12-15 घंटे का रोज़ा बेकार कर देते। बहुत सारे लोग हम में से 2-4 मिनट के लिए, ज़्यादा का मसला नहीं होता। अजान के वक्त में हम पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, अगर 4 मिनट 5 मिनट पहले हम फारिग हो जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा। 2-4 मिनट देर से सहरी करते हैं और 12-15 घंटे का पूरा रोजा बेकार हो जाता है, क्योंकि होता ही नहीं रोजा। सहरी के वक्त के बाद हमने जो है सहरी की है, अजान के वक्त हम चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पान खा रहे हैं, तो रोजा कहां से होगा। ये तो रोजे का वक्त शुरू हो गया और हम उस वक्त खा पी रहे हैं, तो 2-4 मिनट के लिए पूरे दिन का रोजा बर्बाद करते हैं। हाँ, अफजल है, बहुत सारे लोगों के जहन में आता है सहरी आखिरी वक्त में अफजल है, हदीस में भी है सहरी आखिरी वक्त में अफजल है, तो सही बात है आखिरी वक्त में अफजल है, लेकिन यह नहीं कहा हुजूर ने सहरी वक्त के बाद अफजल है। मसला उलमा ने नहीं बताया वक्त खत्म होने के बाद भी सहरी करना अफजल है, आखिरी वक्त में सहरी करना अफजल है। यानी आधी रात से ही सहरी का वक्त शुरू हो रहा है, तो आखिर के जो औकात है अजान से पहले पहले के, सुबह सादिक से पहले पहले के, वो वक्त में सहरी करना अफजल है। वक्त खत्म होने के बाद नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं आखिरी वक्त में सहरी करना अफजल, बिल्कुल सही है, आखिरी वक्त से पहले खत्म हो जानी चाहिए। तो ये गलती हम में से बहुत सारे करते हैं। अजान होती रहती है, पानी पीते हैं और जो है चाय वगैरह पीते हैं, इसमें एहतियात करने की ज़रूरत है, वरना पूरा रोज़ा हमारा बेकार हो जाएगा। तो बाहर से किसी चीज़ के अंदर जाने की ये शक्ल है। दूसरी शक्ल, मुंह में कोई चीज़ थी अंदर चली गई,
मिसाल के तौर पर हमने सहरी किया था, गोश्त के रेशे, चावल के दाने या कोई चीज सब्जी वगैरह हमारे दांतों में फंस गई थी, रोजे में है, सोकर उठे सहरी करके, बाद में देखा कि हमारे कोई मुंह में कोई चीज थी वो अंदर चली गई, मुंह में से कोई अंदर, बाहर से नहीं आई, मुंह में से कोई अंदर चली गई, तो मसला यह है अगर वो चने के दाने के बराबर से कम है तो रोजा नहीं टूटेगा, चने के दाने के बराबर या उससे ज्यादा है तो रोजा टूट जाएगा। जो दांतों में चीज फंसी थी और जो मुंह में से अंदर चली गई उसकी मिकदार चने के दाने से कम है तो रोजा नहीं टूटेगा, चने के दाने के बराबर या उससे ज्यादा है तो रोजा टूट जाएगा। इसी तरह दांतों से खून निकल रहा है, मुंह में खून निकल रहा है दांतों से और वो अंदर हलक में चला गया, तो उसका मसला ये है कि वो जो थूक जिसमें खून लगा हुआ था मुंह में से हलक में चला गया, अगर वो थूक का रंग था और खून का रंग उस पर गालिब नहीं था तो रोजा नहीं टूटेगा, और अगर थूक में खून का रंग गालिब आ गया और वो थूक लाल हो गया और ऐसा थूक हलक में चला गया तो रोजा टूट जाएगा। अगर थूक गालिब है, खून कम है, रंग थूक का है तो रोजा नहीं टूटेगा, और अगर रंग लाल हो गया, खून का हो गया, थूक गालिब नहीं है तो उस सूरत में रोजा टूट जाएगा। ये दूसरी शक्ल, मुंह से किसी चीज का अंदर जाना। तीसरा, पेट में से किसी चीज का मुंह में आना फिर उसका दोबारा अंदर जाना, जैसे कि जो बहुत सारे लोग बलगम निकालते हैं, खकारते हैं, बहुत सारे लोगों की आदत होती है बलगम खकार कर बलगम निकालते हैं, मुंह में रखते हैं, फिर दोबारा अंदर ले लेते हैं। तो अगर कोई चीज पेट में से मुंह में आती है और फौरन चली जाती है, थूकने का मौका नहीं मिला तो रोजा नहीं टूटता, और अगर कोई चीज मुंह में आई पेट में से, हम थूक सकते थे लेकिन हमने थूका नहीं, दोबारा उसे अंदर ले लिया तो रोजा टूट जाएगा। पेट में से कोई चीज मुंह में आई, बिल्कुल फौरन चली गई, थूकने का मौका ही नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थूकने का मौका था, हम थूक सकते थे लेकिन हमने नहीं थूका, अंदर ले लिया तो रोजा टूट जाएगा। इसी तरह पेट से उल्टी आए, कै आए, अगर खुद से आए तो रोजा नहीं टूटेगा। हमने जो हमें मतली आ रही है और हमने ऐसी बेचैनी की वजह से उल्टी की और वो उल्टी मुंह भरकर निकली कै, तो उस सूरत में रोजा टूटेगा, वरना खुद से अगर कै निकल जाए, उल्टी हो जाए तो रोजा नहीं टूटेगा। तो ये बहुत बुनियादी मसाइल हैं। पेट से किसी चीज का मुंह में आकर वापिस चले जाना, उससे मुतालिक चंद मसाइल, फिर मुंह में का किसी चीज का अंदर जाना या फिर किसी बाहर से किसी चीज का अंदर जाना, ये मसाइल बुनियाद है। इसमें बहुत सारे मसाइल आ जाएंगे। ये 5 रास्तों के अलावा जो रास्ते हैं आम तौर से उनसे कोई चीज अंदर जाए तो रोजा नहीं टूटेगा। मिसाल के तौर पर इंजेक्शन है, अब इंजेक्शन लगा रहे हैं तो यह न मुंह से जा रहा है इंजेक्शन, न कान से, न नाक से, न पेशाब पाखाने के रास्ते से, 5 रास्तों के अलावा रास्ते में इंजेक्शन लग रहा है और वहां से कोई चीज अंदर जा रही है तो इंजेक्शन से रोजा नहीं टूटेगा। मजबूरी के दर्जे में ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, मजबूरी के दर्जे में जो है सलाइन में कोई इंजेक्शन दे रहे हैं तो रोजा नहीं टूटेगा। क्यों? ये उन 5 रास्तों में ये रास्ता नहीं है। कोई स्विमिंग कर रहा है, स्विमिंग करते करते इतना देर पानी में रहा कि बदन के मसामात और बालों के जड़ों में से पानी अंदर महसूस हो रहा है तो रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि बाल के जड़ उन 5 रास्तों में से वो रास्ता नहीं है। तो ये बुनियादी रास्ते हैं, इन्हें याद रख लें तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अगर इसके बावजूद कोई मसाइल समझ में ना आए तो अपने उलमा से मालूम करके उन मसाइल पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को रमज़ान के इबादतों के फ़ज़ाइल को जानने, मसाइल को जानने और उसके हक़ को अदा करते हुए उन इबादतों को अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। और जो रमज़ान की इबादतें शुरू हुई हैं, अल्लाह पूरे रमज़ान में इसे बाकी रखने के हालात पैदा फरमाए। इस बीमारी की वजह से दोबारा कोई पाबंदी आ जाए, इन इबादतों से हमें रोका जाए, ऐसे हालात आने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। रमज़ान की तमाम बरकतें अल्लाह हमें नसीब फरमाए। एक ज़रूरी ऐलान ये है
कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मर्द हज़रात जो है मस्जिदों में, जुमा में, ताख़रातों में, तफसीर में रमज़ान के फ़ज़ाइल भी सुनते हैं, मसाइल भी सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं शरीयत के रोशनी में। लेकिन ये सब चीज़ें हमारी औरतों को उमूमन इसका मौका नहीं मिलता है कि औरतें भी इन मसाइल को सुने और रमज़ान की इबादतों को अदा करें। और इसी के सिलसिले से अल्हम्दुलिल्लाह लजनतुल उलमा की जानिब से गुज़िश्ता सालों में जो है पठान हाल में हर इतवार को एक प्रोग्राम हुआ करता था जिसमें औरतों के मसाइल, रोज़े, ज़कात वग़ैरह के मुतालिक और रमज़ान के फ़ज़ाइल बताए जाते थे। चूँकि कोविड वग़ैरह की वजह से मजमुआ जोड़ना मना है, लिहाजा इस साल भी वो निज़ाम है, लेकिन जो है किसी जगह जमा करके नहीं है बल्कि ऑनलाइन लाइव प्रोग्राम औरतों के लिए रखा गया है। रमज़ान के जो अभी शुरू के 3 इतवार आएंगे, 18 तारीख है, 25 तारीख है और 2 तारीख है। इन शुरू के 3 इतवारों में हर इतवार को सुबह 11:30 बजे से 1 बजे तक औरतों के लिए लाइव प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें औरतों को भी ये रोज़े के मसाइल, ज़कात के मसाइल, औरतों से मुताल्लिक़ मसाइल, इन चीज़ों को बयान करने की कोशिश की जाएगी ताकि औरतें भी अपने घरों में रहते हुए रमज़ान की फजीलत और मसाइल को जानकर भरपूर इबादतें करने वाली बने। तो ये आने वाले 3 इतवार को हर इतवार सुबह 11:30 से 1 बजे तक ऑनलाइन यूट्यूब के चैनल मुफ्ती यूसुफ धारवाड़, जो ये यूट्यूब चैनल है मुफ्ती यूसुफ धारवाड़ के नाम से, इस चैनल पर लाइव बयान होगा। लिहाजा आप हजरत से दरख्वास्त है कि इन औकात में अपने घर की औरतों को इस प्रोग्राम में शरीक होकर मसाइल और फ़ज़ाइल को जानकर इबादत करने की फ़िक्र दिलाएं और एहतिमाम से वक्त पर जो है शामिल होने की फ़िक्र दिलाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उलमा की इन जो है खिदमात को कबूल फरमाए और इससे हमें नफ़ा उठाने की तौफीक नसीब फरमाए। तो ये 3 इतवार, हर इतवार 11:30 से 1 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा। और ज़रूर दूसरे ऐलान ये है कि हर साल की तरह कि जो है हमारे शहर धारवाड़ का एक इदारा है मंसूर मदरसा, जिसे आप हजरत जानते हैं, जो है बहुत सारे हालात पूरे दुनिया के और ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान के मदरसे के हालात हैं। इतने मसाइल हैं, लॉकडाउन और कोविड की वजह से तकरीबन 2 साल के करीब अरसा गुजर रहा है जिसमें मदारिस बंद है, करेंट बिल बाकी है और किराया बाकी है, असातिज़ा की तनख्वाहें बाकी है। पूरे मदारिस ही जो है पूरे हिंदुस्तान के हर मदरसे वाले बहुत सारे हालात में हैं, परेशानी में है। लिहाजा आप हजरात से दरख्वास्त है कि मदारिस का ताउन फरमाए, बिलखुसूस इक़रा अरबिक स्कूल के नाम से जो मंसूर मदरसा हमारा है, आप हजरात से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका ताउन फरमाए। इंशाअल्लाह जैसे ही हालात दुरुस्त होंगे और बोर्डिंग स्कूल्स वगैरह, मदारिस वगैरह शुरू करने की हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिलेगी, अल्हम्दुलिल्लाह उस फ़ौरन जो है ये दोबारा हमारा मदरसा शुरू किया जाएगा। चूँकि रमज़ान के बाद आइंदा रमज़ान तक दोबारा चंदे वगैरह का मौका नहीं रहता है। लिहाजा आप हजरात से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदरसे का ताउन फरमाए। मंसूर मदरसे को ताउन करने के लिए आप हजरात मुझसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे हज़रत अली साहब एककुंडी उनसे रब्ता कर सकते हैं, और बहुत सारे मसाजिद के अइम्मा जो इमाम हैं उन हजरात के पास भी मदरसे की रसीद बुक रहती है। आप हजरात अपने अपने मोहल्ले के अइम्मा से भी रब्ता करके मदरसे का ताउन कर सकते हैं। अल्लाह आपके ताउन को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे इस जो है अमल को कबूल फरमाए। जो कुछ कहा गया, सुना गया, अल्लाह उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।